इस्तकबाल करता हूँ, चूँकि आज माह रमज़ान के सिलसिले में माह रमज़ान का इस्तकबाल करना है, इस सिलसिले में आज हम यहाँ जमा हुए हैं। तो असल में जो इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर, इसने इस साल अपने 25 साल मुकम्मल किए हैं। हमारा जो मुद्दा और मकसद है वो जो आम गरीब लोग हैं उनकी जो मखलूकुल हाल लोग हैं उनकी बहबूदी की खातिर, और ख़ुसूसी तौर जो हमारे बच्चे हैं, खुसूसी बच्चे हम उनको कहते हैं, वो यतीम बच्चे जिनको हम कहते हैं, उनकी तालीम का हमने ज़िम्मा लिया है और कोशिश करते हैं कि जहाँ भी इस किस्म के बच्चे हों, खुसूसी तौर यतीम बच्चे, क्योंकि वो नेगलेक्टेड हैं, उनको सोसाइटी में कहीं भी कोई इआनत नहीं करता है, लेकिन अगर वो तालीम से रह गए तो इस तरह से वो डिरेल हो जाएंगे, वो पता नहीं ड्रग एडिक्ट बने या किस काम में वो मसरूफ़ हो जाए जो काम ठीक नहीं होगा, या जो काम अखलाकी तौर उसकी कोई पजीराई नहीं हो जाएगी बल्कि सारे मुखालिफ होंगे। तो इसलिए हमने इस इदारे के ज़रिए से, जहाँ हमें लगा कि यतीम खाने बनाने की ज़रूरत है, हालांकि आज हम इन यतीम खानों को चाइल्ड केयर सेंटर बोलते हैं, इनको यतीम खाने नहीं बोलते हैं, इनको यतीम खाना नाम नहीं दिया है। वो हम चूँकि जो जे एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग भी होती है कि वहाँ जितने भी सुविधाएँ हैं, जितनी भी सहूलियात हैं, वो बहाल करनी होती हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ हम कुछ चंद यतीम बच्चों को वहाँ एडजस्ट कर पाते हैं, उनकी तालीम फर्दनोर जो भी होता है वो कर पाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी सर्वे है, उस सर्वे के मुताबिक लाखों के करीब जो यतीम बच्चे हैं उनकी तालीम के लिए बंदोबस्त करना ज़रूरी है। तो इसमें हमारी गुजारिश है, हमारी मौदबाना अपील है अपने लोगों से, जो हमारे यहाँ लोग हैं, जो साहिब सरवत लोग हैं, जो अहले खैर लोग हैं, उसमें मर्द भी है, ख़वातीन भी हैं, वो जब तक उनकी इआनत हमारे इन जैसे इदारों को नहीं होगी तो हम लाखों की तादाद में जो हमारे यतीम बच्चे हैं जो तरस रहे हैं तालीम के लिए, उनके लिए कौन आगे आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक स्कीम है जिसको हम स्पॉन्सरशिप स्कीम कहते हैं। उसमें हमारे जो यतीम बच्चे हैं उनको हम स्पॉन्सर करते हैं। अलबत्ता उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग सामने आते हैं जो हमें इसमें उन बच्चों को, कुछ बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। वो उन बच्चों की तालीम के अखराजात कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 6 महीने के लिए कर पाता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ डोनर एजेंसीज भी हैं जो किसी मुद्दत तक उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और उनकी स्पॉन्सरशिप का ज़िम्मा लेते हैं। इस तरह से उनकी तालीम का बंदोबस्त हो पाता है। आज तक, अभी तक हमने सिर्फ 600, 650 से ज़्यादा ही कुछ बच्चे हैं जो, लेकिन सिर्फ खालिसतन यतीम बच्चे हैं, उनको हमने अडॉप्ट किया है और इस स्पॉन्सरशिप स्कीम में तहत लाया है। उनको हम चूँकि ऑडिट का भी रूल है और जो हमारी एजेंसीज़ भी, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, वो भी ये मॉनिटर करते हैं, तो हम उनको डायरेक्टली अपने उनके ही अकाउंट में ये स्कॉलरशिप या रकम, ये जो उनको अखराजात होते हैं तालीम के, वो उनको अपने अकाउंट के ज़रिए से डालते हैं। वो हमें कैश में उनको नहीं देते हैं, वो फिर खुद उससे अपने ये अखराजात, जो उनके तालीम के अखराजात हैं, वो पूरे करते हैं। तो इसमें हमारी, चूँकि माह रमज़ान का जो महीना है, इसके इस्तकबाल में आज हम यहाँ जमा हुए हैं, हमारा एक प्रोग्राम आज होने वाला है। तो इसी कड़ी के तहत हमारी गुजारिश है कि चूँकि ये महीना मुतबरक महीना है और इसको शहरुल मवासात भी कहा जाता है, हमदर्दी करने का महीना है, और हम जैसे इदारों के लिए यही एक महीना है जिसमें हम लोगों के पास जाते हैं और लोगों से डोनेशन, जिसको हम कहें ज़कात, सदक़ात, जो भी है वो उनसे जमा करते हैं। फिर साल भर हम इसी रकम से अपनी बजट बनाते हैं और इस रकम से ही कुछ रकम निकाल के यतीम खानों पर खर्च करते हैं। उसमें से यही कुछ रकम निकाल के यतीम बच्चों की तालीम के लिए खर्च करते हैं। उसी में से हम जो यतीम बच्चियाँ हैं या गरीब बच्चियाँ हैं उनकी ट्रेनिंग का एहतमाम करते हैं। जो हमारे ट्रेड्स हैं, हमारे ट्रेडिशनल ट्रेड, उसमें ट्रेनिंग देते हैं, या उन यतीम बच्चों के जो शादी के अखराजात है वो पूरा करते हैं, या बेवाओं के फूड किट्स है वो करते हैं। चूँकि इस माह रमज़ान के सिलसिले में ज़्यादातर हम ज़ोर देते हैं, बहुत ऐसी बेवाएँ, ऐसे घराने हैं जिनको सहरी और इफ्तारी के लिए कोई खाने के लिए चीज़ मैसर नहीं होती है। उसमें हमारा ये प्रोग्राम रहता है कि हम फूड किट्स बनाएं और फूड किट्स तकसीम करें, ईद से पहले भी और ईद के दिन पर भी, ईद से पहले भी हम करते हैं, माह रमज़ान के दौरान। लेकिन ये सारे काम और ये सारे जो हमारे प्रोग्राम हैं, ये तभी मुमकिन है जब
लोग जो हमारे साहिब सरवत लोग हैं, अहले खैर हजरात और ख़वातीन हैं, वो सामने आए और हमारी माली ताउन करें। चूँकि हमने अब फैसला लिया है कि हम लोगों के पास जाएं और उनको कहें कि हम फ्री मेंबरशिप अब देना चाहते हैं, कोई मेंबरशिप फीस नहीं। कोशिश हमारी ये रहेगी और हमारा ये मकसद है कि हम इसको एक तहरीक की शक्ल दें। हम लोगों के पास जाएं, उनको कहें कि आप अगर मुतफिक हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ, हमारे दस्तूर के साथ, हमारे आइन के साथ, तो आप आइए, मिलिए, हमारे साथ जुड़िए, इस इदारे के साथ जुड़िए, इसका देखें कि इसका मकसद क्या है, इसका मतन क्या है, तो फिर आपको फ्री में आपको मेंबरशिप दी जाएगी। तो जब वो मेंबर बनेंगे तो देखेंगे वो, फिर उनका हक बनता है कि वो हमारे काम को देखें, हमारे हिसाबात को देखें, हमारे गोशवारे को देखें, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो देखें। फिर जब वो मुतमईन हुए तभी वो हमारे डोनर बन सकते हैं। और हमने डोनेशन के लिए सिर्फ 100 रुपया माहाना रखा है, कोई ज़्यादा रकम नहीं रखा है। हाँ, ये ठीक है कि कोई जिसके पास ज़्यादा रकम हो वो ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन कम अज़ कम हमने रखा है 100 रुपये एक महीने के लिए एक बंदा हमें दे, तो उससे हमारा एक बड़ा रकम जमा हो सकता है अगर लोग चाहें तो। लेकिन दिन ब दिन हमारे जो अखराजात है ये बढ़ते जा रहे हैं। हमारी बिल्डिंग बनानी है, अभी तक हमने अपनी कोई बिल्डिंग न बनाई है, सिर्फ एक बिल्डिंग बनाई है। बाकी सारी बिल्डिंग जितनी भी है, हमारे दफ्तर जो भी हैं वो सिर्फ किराए पर है। तो ये हम नहीं कर पाए कि हमारे पास जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा हमारे एक्टिविटीज़ पर खर्च होता है। तो चूँकि माह रमज़ान का महीना मुतबरक महीना है, हमारी गुजारिश रहेगी, हमारे अपने आज हमने यहाँ अपने ताजर बरादरान को, अपने ताजर्स जो भी ट्रेडर्स एसोसिएशन है शहरी श्रीनगर के और शहरी खास के भी, उनसे हमने उनको हमने दावत दी और उनको आज हमने यहाँ बुलाया है, और वो इसी गर्ज से, क्योंकि ताजर बरादरी का हमारा कंट्रीब्यूशन बड़ा हिस्सा रहा है और रहेगा भी इंशाल्लाह। और दूसरी बात हमारी है कि उनसे गुजारिश करें इस महीने में कम अज़ कम इस महीने के इस मुतबरक महीने के एहतराम में वो कुछ अगर हो सके, अगर क्या हो सकता है बिल्कुल उनसे, वो कंसेशन करें सब्जी में, वो कंसेशन करें फर्दनोश की चीज़ों में इस महीने के एहतराम में। अलबत्ता ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, ये ज़्यादा कीमतें नाहक में ना बढ़ाएं। अगर वो ये करने में कामयाब हो जाएंगे तो ज़रूर वो उनके लिए इबादत बन जाएगी, क्योंकि तिजारत तो इबादत ही है, बशर्ते कि वो नेक नीति के साथ, खुलूस के साथ ये तिजारत करें। ये उनसे हमारी आज गुजारिश रहेगी। और आज हमने उलमा को भी दावत दिया है वो माह रमज़ान और इन्फाक पर बात करें, और हम आपस में मिल बैठ के बात करें कि कैसे हम इन प्रोग्राम को आगे ले जाने के लाए अमल तैयार करें।